गुड मॉर्निंग बेटा। हमने 4.2 ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था बेटा और 4.1 भी कर लिया था। आज हम लोग आज के वीडियो में कर रहे हैं 4.3 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 4.3। तो देखो बेटा 4.3 में सबसे पहली बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? देखो लिखा हुआ है कि फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। हमें किससे फाइंड करना है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फाइंड करना है। सबसे पहली बात ये आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। तो देखो हमने सेकंड चैप्टर में बेटा ऑलरेडी मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका था कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। अब आप ध्यान करो बेटा, इस फॉर्मूले में इस इक्वेशंस को आप अगर लिखते हो तो क्या होगा। देखो हमारे ये इक्वेशंस अगर लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा हमने बी एक्स और प्लस लिखा हमने सी इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो आप यहां पर ध्यान करो कि आपका ए बराबर क्या दिख रहा है, आपको 2 दिख रहा है, फिर b बराबर क्या दिख रहा है, तो माइनस का 7 दिख रहा है, और c बराबर क्या दिख रहा है 3। तो इसको एज इट इज लिख दीजिए आप इधर कि a इक्वल्स टू हमारे पास में है 2, b इक्वल्स टू हमारे पास है -7 और c इक्वल्स टू हमारे पास है 3। ठीक है। अब आप ध्यान करो इसको, हमारे पास जो फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी ने हमें दे रखा है -b² -4ac है ना। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, फिर d² इक्वल्स टू करके कि -b² और फिर क्या करेंगे बेटा 4ac। अब देखो इस फॉर्मूले को हमें वैल्यू को पुट कर लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, d² को बार बार लिखना जरूरी नहीं है। तो हमने पहले b की वैल्यू बेटा, तो b इधर माइनस था इसलिए माइनस का 7 लेंगे इधर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 7 हो गया। अब आपका स्क्वायर हो गया। अब 4 किसका था, माइनस की साइन, तो माइनस कर दिया 4 और a और c। हमें a और c कितना दे रखा है बेटा, तो a हमारे पास में 2 है और c कितना है हमारे पास 3 है, तो 2 और 3। अब 2 3 का मल्टीपल कर लीजिए, 2 3 का कितना होता है 6 और इधर कितना हो गया 4 का 4। अब 7 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, तो 49 होगा है ना। तो 49, अब 49 में से 24 को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर आया कि 49 माइनस में 24। अब देखो इधर देखो आपका आंसर आ रहा है 25 आया आपका। अब ये 25 किस में आया, स्क्वायर में आया। आपने इसको क्या कर दिया, d बराबर 5 लिख दिया। आपकी d की वैल्यू क्या आ गई, d बराबर 5 आ गया, मतलब जो आपकी d की वैल्यू थी आ गई। अब हमें इस वैल्यू को बेटा 2 बार लिखना होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस लिखना। तो इसके लिए हम लोग 2 फॉर्मूले यूज करते हैं। तो देखो 2 फॉर्मूले कौन कौन से यूज करते हैं, आपको ये दिख रहा है अच्छी तरह से बोर्ड इधर। तो देखो हम सबसे पहले अल्फा को यूज करते हैं। तो अल्फा का हमारा फॉर्मूला क्या है, और दूसरी बार हम लोग यूज करते हैं बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा दोनों देखिए। तो बीटा अल्फा में हम लिखते हैं -b प्लस रूट d नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे b² -4ac। ठीक है। अब आप ध्यान करो इधर ये जो फॉर्मूला है, तो -4ac के पूरे के बराबर हमें क्या मिला है बेटा, इस पूरे के बराबर हमने कर दिया 2a। अब इस पूरे के बराबर हमारे पास क्या है, तो देखो -b तो हमारे पास क्या था, माइनस का 7, तो हमने 7 प्लस का कर दिया। अब देखो इस पूरे के बराबर हमारे पास 5 आया, तो 5 लिख दिया, और 2 a की जगह पर साहब आपके पास क्या है, तो सर हमारे पास 2 है, तो 2 लिख दिए। अब देखो 7 और 5 12 हो गए ऐड करने पर, और 2 2 4 हो गया। अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 4 का टेबल अगर हम लोग 3 टाइम बोलते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। तो हमारा आंसर कितना गया, 3 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है। इसी तरह से बीटा को फाइंड करते हैं बेटा। तो देखो बीटा के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, पर सिर्फ जहां प्लस है वहां पर आप माइनस कर लीजिए। ठीक है। अब क्या कर दिया, b² -4ac कर दिया। ठीक है, अपॉन में कर दिया 2a। अब बीटा का बीटा रह गया, -b कितना है अपना, तो -b के बराबर हमारे पास में प्लस का 7 हो गया, और माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 5, अपॉन में हो गया 2, a की जगह पर हमारे पास 2 था। अब देखो इन दोनों 7 में से 5 है तो 2 बचा, और 2/4 सॉरी, क्योंकि 2 2 4 हो गया। अब इन दोनों को कैंसिल आउट करते हैं तो 1/2 आता है। ठीक है, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है कि 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x - 4 इक्वल्स टू 0। बेटा आपको यहाँ पर a बराबर क्या दे रखा है वो देखिए। तो a बराबर आपका है 2, कितना है 2 है 2। b बराबर आपको दे रखा है 1। अगर कोई नंबर नहीं होता है तो ऑलवेज 1 लेना है, पर इतना ध्यान रखना है इसके आगे प्लस है कि माइनस। अगर माइनस होता तो माइनस का लेते हैं, पर प्लस का इसलिए प्लस ले लिया। और c बराबर कितना बेटा 4 है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखो हम लोग डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं, d² इक्वल्स टू में -b² 4ac, ये हमारा फॉर्मूला है।
अब हमें कुछ करना नहीं है, हमारे जो भी नंबर है उन्हें हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूले में अरेंज कर लेते हैं। तो देखो हमारा पहला -1 का होल स्क्वायर माइनस हो गया 4a और c। अब a कितना है बेटा हमारे पास, a हमारे पास 2 है और c हमारे पास 4 है, तो 2 और 4। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल 8 हो गया और 8 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो गया और 8 4 32, कितना हो जाएगा 8 4 32 हो जाएगा। तो 32 माइनस में क्या हो गया बेटा 1 हो गया। अब आप ध्यान करना इधर आपको जो ये 2 दे रखा था ये किसका था बेटा माइनस का था, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई थी माइनस का था। तो यहाँ पर भी हमारा ये 4 किसका होगा माइनस का होगा, यहाँ पर भी माइनस का होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या है 33 है। अब आप देखो हमारा ऊपर क्या था बेटा d स्क्वायर था, अगर ये स्क्वायर हम लोग हटाते हैं तो हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, हमारी वैल्यू रूट में आ जाएगी। तो हमारे जो 33 माइनस के थे इनको हम लोग लिखेंगे रूट 33 माइनस की। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। रूट क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर हटाए। अब हम इसको दो फॉर्मूले में उतार देते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा का फॉर्मूला हमारा क्या बेटा -b प्लस b स्क्वायर 4ac। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 2a। माइनस b आपका कितना है सर 1 है, तो 1 लिख लीजिए आप इधर, प्लस कितना आ रहा है आपका ये 33 माइनस का आ रहा है, तो प्लस हो गया और माइनस का क्या करोगे आप 33 रूट में लिखोगे। अब आप ध्यान करो इधर 2 और a बराबर कितना दे रखा है आपको, a बराबर सर 2 है, तो a की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया। अब देखो -1 और प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए माइनस के 33 अपॉन में 4, ये आपका आंसर है पहला अल्फा का। इसी तरह से बीटा को यूज करो, कौन सा बीटा का फॉर्मूला, बीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा सेम फॉर्मूला लिखना है, सिर्फ प्लस की जगह पर आप क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, तो देखो हमने लिखा -b और माइनस करके हमने क्या लिखा b स्क्वायर 4ac अपॉन में कर दिया 2a। ठीक है, अब देखो b की जगह पर हमारे पास क्या था -1 सेम रहेगा, इसकी जगह पर क्या था, तो इसकी जगह पर हमारे पास था ऑलरेडी हमें क्या दे रखा था इसका माइनस का 31, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा इधर 33 सॉरी, अपॉन में क्या हो गया 2a, कितना दे रखा 4 मतलब सॉरी 2 दे रखा है ना, तो 2। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो हमारा रहेगा 1 प्लस रूट 33 अपॉन में 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखो रूट देख करके आपको मतलब ऐसा नहीं सोचना कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या कहा है, थर्ड ने देखो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपका a बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो a बराबर आपका होगा 4, क्योंकि a बराबर आपका क्या है 4 है। आपका b बराबर क्या हो जाएगा इधर रूट 4 और रूट 3 हो जाएगा, और आपका c बराबर इधर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप डायरेक्टली श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, हमारा जो फॉर्मूला है। तो देखो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है d स्क्वायर इक्वल्स टू -b स्क्वायर -4ac है ना। अब देखो d स्क्वायर कितना है बेटा आपका, तो सर यहाँ पे 4 रूट 3 है आपके पास, यस माइनस का कर दिया। अब इधर क्या है -4a और c, a कितना है आपके पास 4 है, c बराबर क्या है आपके पास 3 है, यस बराबर। अब आप देखो इधर रूट वाली संख्या है तो 4 2 बार आएंगे और रूट 3 भी 2 बार आएगा, इधर रूट 3 और रूट 3, ये पूरी एक लाइन होगी। इधर देखो 4 4 16 और 16 3 3 हो गया है ना। अब आप देखो इधर रूट में बेटा कभी भी मल्टीपल होता है और दोनों नंबर सेम हो ना, तो वही का वही नंबर बार आ जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 बार आ गए और इधर 16 हो गया। अब आप देखो 16 मल्टीपल बाय 3 देन वी गेटिंग द 48, और इधर भी 48, और 48 अगर 48 में से माइनस होते हैं तो d इक्वल्स टू आपका क्या आता है 0 आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हमें d इक्वल टू जैसे 0 आया तो हम इसका अल्फा और बीटा देख लेते हैं। तो अल्फा और बीटा क्या होगा इसका, तो देखो अल्फा और बीटा, हाँ तो देखो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे कि 4 से 4 को क्या कर दिया बेटा हमने काट दिया, तो हमारा क्या बचा बेटा -√3/2, ये माइनस का आ गया हमारे पास आंसर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपका यहाँ पर a बराबर क्या है बेटा वो देखो,
तो हमारा a बराबर सर यहाँ पर है 2 है, b बराबर हमारा क्या है बेटा, तो 1 है, और c बराबर हमारा क्या है, तो 4 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे फॉर्मूले में उसको उतार देते हैं। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो गया, माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर क्या हो गया 4ac। अब देखो b बराबर आपके पास क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर कर दिया। अब 4 का 4, a बराबर आपके पास क्या है और c बराबर क्या है, a बराबर आपके पास 2 है और c बराबर आपके पास 4 है। यहाँ पर आपका 1 आ गया, इन दोनों का मल्टीपल मतलब 4 2 8, 8 4 32। ठीक है, अब ये 32 इसमें से माइनस हो जाएंगे बेटा, तो माइनस का आपके पास 31 आंसर बचता। क्यों, क्योंकि बड़े की साइन किसकी थी, माइनस। किसी को ये पूछना है कि रूट कैसे आया, रूट इसलिए आया बेटा क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं 31 माइनस का आया, तो डी हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर हटा देते हैं तो माइनस का 31 आंसर आता है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब जो भी आंसर आता है बेटा इसको हम लोगों ने 2 बार का है, तो एक बार प्लस लिखो और एक बार माइनस लिख देते हैं, और उसके लिए अल्फा का फॉर्मूला यूज करते हैं, मतलब एक्स की 2 वैल्यू होती है। तो देखो हम अल्फा में इसको यूज करते हैं, तो कैसे लिखते हैं, देखो पहले लिखा हमने अल्फा माइनस बी और फिर प्लस करके लिखा बी स्क्वायर 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, b की जगह पर क्या उतारेंगे, b की जगह पर हमारे पास 1 है बेटा, माइनस का 1, और 31 भी हमारे पास माइनस का है, तो कॉलम के अंदर 31 रूट में लिख देते हैं। अब देखो आप 2, a की जगह पर आपको 2 मिल रखा है, तो a की जगह पे आपने 2 पुट कर दिया, ये a की जगह पर बेटा हमने 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस के प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो +1 माइनस का 31 अपॉन में हो गया 4। ये आपका पहला आंसर आ गया अल्फा का। अब इसी तरह से बीटा का आंसर देखो, तो बीटा के लिए बीटी का फॉर्मूला यूज करो कि माइनस बी माइनस, फिर इसके बाद आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब b की जगह पर माइनस का 1 आएगा सर बराबर, अब यहाँ पे क्या आएगा फिर से माइनस, और फिर हमारे पास एक माइनस और है जो हमारे सवाल के अंदर दे रखा है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा 2, और a की जगह पर वापस हमारे पास क्या है 2, तो 2 का 2 उतार दिया। अब आप देखो इधर कि यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो 1 + 31 रूट अपॉन में हो गया 4। ये आपका सेकंड आंसर। ठीक है, इस तरह से अपने 4.1 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूरा होता है। बेटा वीडियो को सही तरह से देखो, और अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में, बाय बेटा।